इंडिया के शुमाल मशरिक में वाक़ अरुणाचल प्रदेश एक छोटी रियासत है। इसकी आबादी तकरीबन 17 लाख है। पूरी रियासत खूबसूरत पहाड़ों, दरियाओं और घने जंगलों के दरमियान बसी हुई है। शुमाल मशरिक में यह मुल्क की आखिरी रियासत है। इसका तकरीबन 1000 किलोमीटर का इलाका चीन की सरहद से मिलता है। ये एक ऐसी रियासत है जिसके बेशतर खित्ते पर चीन का दावा है। सरहदी तनाज़े के बावजूद उमूमन ये एक पुरसुकून जगह है, लेकिन ये सूरत हाल अब बदल रही है। गुज़िश्ता बरस लद्दाख में इंडियन और चीनी फौजियों के दरमियान खूरेज टकराव के बाद अरुणाचल प्रदेश की सरहदों पर भी कशीदगी बढ़ रही है। सरहद के दोनों जानिब फौजी सरगर्मियों में तेजी से इजाफा हुआ है। अरुणाचल में हमारा तजस्सुस वहां से खबरें न मिलने के सबब और बढ़ गया। मैंने अपने साथी कैमरामैन शिवशंकर चटर्जी के साथ अरुणाचल जाने का फैसला किया। अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए हमें सबसे पहले वहां की रियासती हुकूमत से एक इनर लाइन परमिट लेनी होती है। इस परमिट के बगैर कोई भी शहरी अरुणाचल प्रदेश में दाखिल नहीं हो सकता। अरुणाचल प्रदेश में हमारी पहली मंजिल तेजू कस्बा था। हमें यहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर चीन की सरहद के नजदीक इंडिया के आखिरी गांव जाना था। अरुणाचल प्रदेश बेशतर पहाड़ों और घने जंगलों पर मुश्तमिल है। इसकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ के देहात बहुत छोटे छोटे और एक दूसरे से बहुत दूरी पर वाक़ हैं। और जो चीन के सरहदी इलाकों से मिलने वाले इलाके हैं, वहाँ पहुँचना बहुत दुश्वार गुजार रास्तों से होकर वहाँ गुजरना पड़ता है। दरमियान में हाओलियांग नाम का कस्बा है। ये कस्बा अंजाव जिले का सदर मरकज है। ये चीन की सरहद से कुछ ही दूरी पर वाक़ है। यहाँ इंडियन फौज की बहुत बड़ी छावनी है। शाम में हम वालंग पहुंचे। यहाँ हमें रात में क़याम करना था। अब हम रफ्ता रफ्ता चीन की सरहद की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पूरा खित्ता फौजी इलाके की हदूद के अंदर है। 1962 की जंग में चीनी फौजियों ने यहाँ एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। जंग में चीनी फौजियों से इस खित्ते का दिफा करते हुए यहाँ हजारों इंडियन फौजी मारे गए थे। उनकी याद में यहाँ एक वॉर म्यूजियम बना हुआ है। काहो देहात यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। अब हम इंडिया और चीन की सरहदी लाइन LAC के नजदीक पहुंच चुके हैं। ये काहो गांव है। ये अरुणाचल प्रदेश का आखिरी सरहदी गांव है और यहाँ से थोड़ी दूरी पर वहाँ चीन का गांव दिखाई दे रहा है और उससे जो मुतासिल ये पहाड़ी चोटियाँ हैं, LAC इन्हीं चोटियों से गुजरती है। ये बुनियादी तौर पर बहुत ही हैवी मिलिटराइज जोन है और इससे जो गांव चीन का दिख रहा है उससे कुछ ही दूरी पर PLA का काफ़ी बड़ा जो है कैंट है वहाँ पर। और इस पूरे इलाके में इंडियन आर्मी के जो है छावनियाँ हैं हर तरफ। और चूँकि ये बड़ा मिलिटराइज जोन है तो यहाँ बड़ी पाबंदियाँ भी हैं। ये अमूमन बड़ा पुरअमन इलाका रहा है, लेकिन जब से लद्दाख में पिछले साल टकराव हुआ है तब से दोनों जानिब बड़े पैमाने पर फौजी सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं। काहो में मुश्किल से 8-10 घर होंगे। मुकामी लोग बताते हैं कि चीनी फौजी कभी कभी LAC के इस तरफ आ जाते हैं। जो आगे जो चाइना का विलेज था, ये थोड़ा सा मैदान दिखाई देता है। यहाँ से पूरा जिंदा का था। चाइना लोग क्या करता है, गांव वाला को आगे आगे करता है, गाय को आगे आगे लेके आगे आगे रखता है। उसका पीछे पीछे उन लोग आके घर खेत बनाता है, कुछ बना के बैठ जाता है। वो लोग गाय का रखने जगह बना देता है, ऐसा करता है। उसके बाद में फौजी लोग आके चाइना का फौजी लोग ले लेता है, वो वहीं रहता है। इतने दुश्वार हालात में सरहद पर टकराव के मरकज पर घर होने की अपनी अलग दुश्वारियां हैं। वहाँ तो क्या है, तो अभी घर दिखाई दे रहा है। वो घर का सामने में सीधा गाड़ी रोक जाता है, खेत का सामने। वो ये तरफ में पूरा गांव, ये तरफ में बीच में गाड़ी जाएगा। देखो ना, ऐसा बना दिया। टाटू में तो इतना टावर का पोस्ट इतना बड़ा बड़ा लगाया, 2-3 ठो है इसमें। हम लोग का इंडिया में तो कुछ भी नहीं है। देखो अभी जो टाटू का हिसाब से तो इंडिया का है ना वो सब। तो ये पूरा खित्ता फौज की निगरानी में है।
जो कुछ लोग यहाँ हैं वो यहाँ की बदलती हुई सूरत हाल के बारे में बात करने से गुरेज करते हैं। यहाँ हर जानिब बड़े पैमाने पर फौजी सरगर्मियां देखी जा सकती हैं। चीन के दावे के जवाब में इंडिया की हुकूमत अब काहो देहात को एक सयाहती मुकाम में बदल रही है। यहाँ अब हर घर में सयाहों के ठहरने के लिए स्टे होम तामीर किए जा रहे हैं। खुद हुकूमत एक सयाहती लॉज बना रही है। इस लॉज के नजदीक एक नया फौजी पुल तामीर किया गया है। इस मुकाम से आगे सिविलियन को जाने की इजाजत नहीं होगी। आगे सिर्फ इंडिया और चीन की फौज PLA तैनात हैं। हमें बताया गया कि चीन ने LAC के नजदीक बड़े पैमाने पर बैरक, टावर और फौजी अड्डे तामीर किए हैं। Clear evidence through satellite imagery of the construction of a second Chinese enclave that you can see over there within Indian territory. अमेरिका के महकमा दिफा ने भी हाल में एक रिपोर्ट में कहा कि चीन ने इंडिया की सरहद के कई किलोमीटर अंदर एक गांव तामीर किया है। इस रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि अरुणाचल की सरहद के नजदीक चीनी फौजियों की सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। ये हुआ था। अभी आप देखो, अब यहाँ से सेना रास्ता बना के सरहदी इलाका मेचुका के रुकन पार्लिमान एक अरसे से चीनी फौज की सरगर्मियों के बारे में हुकूमत को अलर्ट करते रहे हैं। सुबनसिरी में जहां 100 हाउसेस बना है वो मैकमोहन लाइन का हमारा अंदर में बना है, लेकिन 1962 के बाद वो चाइना कब्जा करते गए। चाइना हैज पास ए लॉ दैट वेयर चाइना स्टैंड्स टुडे, जहां इलीगली इन लोग ना इनकर्शंस एक्सपांशंस पॉलिसी में जमीन टेरिटरी ऑक्यूपाई किया है, वो निगोशिएबल नहीं है। इस टाइप का लैंड लॉ अभी चाइना ने पास किया। मुकामी रहनुमाओं से बात करने से पता चलता है कि सरहद के नजदीक चीनी फौजियों की बढ़ती हुई सरगर्मियों के बाद इंडिया ने तावांग, अंजाव और मेचुका जैसे सरहदी इलाकों में इजाफी फौज तैनात की हैं और भारी हथियार नस्ब किए हैं। जैसे बॉफर्स गन्स है, जैसे हमारा हाउविट्जर्स गन्स है, तो इनको वहाँ ऑलरेडी पहुँचा चुका है, तैनात किया गया है। पहले रिश्ता हमारा अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे जब से डोकला में गड़बड़ हो गया, फिर उसके बाद हमारा यहाँ लद्दाख में वो प्रॉब्लम आ गया, तब से उनको चीन का जो रवैया वो बदल चुका है और धीरे धीरे वो आक्रामक रूप में वो आ रहा है। तेजू से काहू और किबिथू के सफर के दौरान हमने देखा कि हर जगह सड़क चौड़ी की जा रही है। भारी फौजी साजो सामान, ट्रक, मशीनरी और फौजियों की नकलो हमल के लिए पहाड़ों को काटकर नई सड़क तामीर की जा रही है। पहले से मौजूद सड़कों को बेहतर और मजबूत बनाया जा रहा है। चाइना का तरफ में तो पहले से ऑलरेडी डेवलपमेंट है सब कुछ में। तो आज का डेट में देख पा रहा हूँ कि हमारा इंडिया के साइड से भी काफ़ी ये सड़कें, ये जैसे अभी नया पुल बन गया है, ये पुराना पुल था, तो ऐसे कई जगह पे आज का डेट में ये बन रहा है। हमारे जराये ने किबिथू में बताया कि इंडियन फौज गुज़िश्ता 3 महीने से बड़े पैमाने पर इन पहाड़ों पर मिसाइल, M777 हाविट्जर तोपें और L-70 तैयारा शिकन भारी बंदूकें नस्ब कर रही है। अंजाव, दिबांग वैली, शियोमी, अपर सुबनसिरी और तावांग जिले में हवाई पट्टियों को बड़ा किया गया है। नए हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और मल्टी बैरल गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स महाजों के नजदीक नस्ब किए जा रहे हैं। 拉得出上得去，各项工作像打仗用尽。 चीन ने अक्टूबर में एक नए सरहदी कानून न्यू बॉर्डरलैंड लॉ को मंजूरी दी है। इसका नफाज 1 जनवरी से अमल में आ गया है। चीन ने कानून के नफाज से महज 2 रोज कबल 30 दिसंबर को अरुणाचल के कई अजला, पहाड़ों और दरियाओं को चीनी नाम देकर उन्हें तारीखी तौर पर अपना बताया है। इंडिया ने इसे मुस्तरद कर दिया है, लेकिन उसके खदशात बढ़ गए हैं। इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरहदों पर जिस तरह की गैर यकीनी है, इसमें किसी भी इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता। इंडियन फौज ने अरुणाचल प्रदेश में ऑपरेशन अलर्ट जारी कर रखा है।